हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोवाईक्यू। इस वीडियो लेक्चर में हम नमपाई के बारे में बात करेंगे। नमपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है जो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इवन वेब डेवलपमेंट में भी आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है CBSE क्लास 12th आईपी स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी आईपी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। जितने भी नमपाई के रिलेटेड डिटेल्स हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी किसे हम कहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नमपाई होती क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि नमपाई को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, देन नमपाई को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट फ्यू मेथड्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो आपके सिलेबस में दिया गया है पैंडाज, ठीक, लेकिन पैंडाज को पढ़ने से पहले हमें नमपाई के बारे में पता होना चाहिए, और नमपाई से पहले हमें पता होना चाहिए लाइब्रेरी होती क्या है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद अ सिंपल डेफिनेशन व्हाट इज लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी होती क्या है। लाइब्रेरी जब हम बात करते हैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में, हम बोलते हैं लाइब्रेरी का मतलब होता है कलेक्शन, किसी चीज की कलेक्शन। जैसे एक बुक की लाइब्रेरी है जहां पर हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ बुक्स होती है। एक रेडीमेड गारमेंट को भी हम लाइब्रेरी कहते हैं जहां पर हम बोलेंगे कुछ रेडीमेड चीजों की कलेक्शन होती है, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट जीन्स, फॉर्मल एक्सेट्रा, ये सारा लाइब्रेरी कहलाता है। ठीक, अब वैसा ही लाइब्रेरी सिस्टम है हमारे पाइथन में, जहां पर हम बहुत सारे मॉड्यूल्स इकट्ठे करते हैं, उन मॉड्यूल्स को कंबाइन करते हैं, उन मॉड्यूल्स की कलेक्शन होती है, उस मॉड्यूल की कलेक्शन को हम लाइब्रेरी कहते हैं। बात समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक कोड फाइल बनाया है जिसको हम, सपोज फॉर एग्जांपल कुछ कोड है इसमें, इसको हम कहते हैं बच्चे सोर्स कोड। ठीक, अब इसका मैंने नाम लिखा सपोज फॉर एग्जांपल abc.py। अब ये जो फाइल है ना इसको हम कहते हैं मॉड्यूल, इसको हम कहते हैं मॉड्यूल। ठीक, ये abc.py है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूल, यानी कि ये एक फाइल होती है, सिंपल फाइल विद एक्सटेंशन .py। अब इस फाइल में कुछ कोड होगा, ठीक, उस कोड को हम कहते हैं सोर्स कोड। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या बोलता हूं कि ये जो लाइब्रेरी है, इन सिंपल वर्ड्स आप समझो, दिस लाइब्रेरी इज नथिंग बट ए कंटेनर। जैसे हमारी लाइब्रेरी होती है, जैसे हमारी नॉर्मल लाइब्रेरी होती है बुक की, वहां पे रैक्स होते हैं और बहुत सारी बुक्स होती हैं, उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। सेम ये जो लाइब्रेरी होती है पाइथन में, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे abc.py, उसके बाद होगा एक और मॉड्यूल xyz.py, उसके बाद एक और मॉड्यूल होगा फॉर एग्जांपल lmn.py। तो ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो सो ऑन सो फोर्थ। सो इस कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल को हम क्या कहते हैं, इस कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल को हम कहते हैं लाइब्रेरी। ठीक, अब और डिटेल में समझते हैं कि और क्या हमें हासिल हो सकता है इस चीज से। देखो, अगर मैं बात करूं लाइब्रेरी किससे बनी है, लाइब्रेरी बनी है मॉड्यूल से। ठीक, मॉड्यूल से, मॉड्यूल्स किसके बने हैं, मॉड्यूल्स बने हैं सोर्स कोड से। ठीक, सोर्स कोड, ये हायरार्की इंपॉर्टेंट है। सोर्स कोड किसके बने होते हैं, सोर्स कोड बने होते हैं स्टेटमेंट्स की। ठीक, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स किसके बने होते हैं, स्टेटमेंट्स बने होते हैं बच्चे टोकन की। ओके, अगर मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ टोकन इज कॉल्ड स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड सोर्स कोड, कलेक्शन ऑफ सोर्स कोड इज कॉल्ड, यानी कि एक सोर्स कोड को हम कलेक्ट करते हैं एक फाइल में, दैट्स कॉल्ड एज मॉड्यूल, एंड कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड लाइब्रेरी। दिस इज a simple definition of library. So what is library? Library is the collection of modules, या मैं कह सकता हूं library is a predefined code जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक, लाइब्रेरी से क्या मुराद है, is our work। ठीक, is our work। एंड बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका, लाइब्रेरी हमेशा प्री टेस्टेड होते हैं। तो आपने कोई लाइब्रेरी बनाई, आप पूरा टेस्ट करते हो, आप पूरा जानते हो क्या ये चलती है, क्या ये चल रही है कि नहीं चल रही। अगर इसमें कोई बग आया, अगर इसमें कोई एरर आया तो अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। सो आई होप ये लाइब्रेरी का किस्सा आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे एक और चीज की जो हम कहते हैं अब नमपाई। अब नमपाई होती क्या है वो हम समझते हैं। ठीक, आई होप लाइब्रेरी आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे नमपाई की। सबसे पहला पॉइंट है नमपाई एक लाइब्रेरी है। अगर ये लाइब्रेरी है मींस दैट नमपाई में कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होंगे।
ये भी मैं दिखाऊंगा जब हम लिखेंगे ना import numpy, फिर मैं लिखूंगा numpy डॉट। अब यार बहुत सारी चीजें वहां पे एक्सेस में आ जाती हैं। सो वो क्या होते हैं, वो आधे मॉड्यूल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं इस लाइब्रेरी में। तो फिलहाल के लिए हमने क्या समझा, numpy एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। सो numpy इटसेल्फ, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, ठीक। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो numpy है ना, ये दो चीजों में हम तकसीम कर सकते हैं, num एंड py। num का मतलब होता है न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक हम बोल सकते हैं, न्यूमेरिक। पाई का मतलब होता है पाइथ। सो दो वर्ड्स आए हमें, न्यूमेरिक, पाइथन। यानी कि ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो ओनली फोकस करती है नंबर डेटा पे, ठीक, न्यूमेरिक डेटा पे। अगर हम डेटा टाइप्स के बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, डेटा टाइप्स हमारे तीन तीन कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है नंबर, ठीक, या न्यूमेरिक। दूसरी कैटेगरी होती है हमारी दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल। थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड मैपिंग डेटा। अब ये जो न्यूमेरिक डेटा है हमारा नंपाई इसी पे काम करता है। अब इसमें मेनली दो चीजें आती हैं, एक आती है इंटीजर और दूसरा आता है फ्लोट। सो नंपाई इज बेसिकली अ लाइब्रेरी जिसको हम बोलते हैं नंबर पाइथन, जो काम करता है न्यूमेरिक डेटा पे। और न्यूमेरिक डेटा क्या है हमारा, इंटीजर एंड फ्लोट। दिस इज सिंपल एंड इजी डेफिनेशन जो नंपाई की हो सकती है। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे और एक चीज, ये जो नंपाई है, नंपाई इज होमोजीनियस इन नेचर। नंपाई इज होमोजीनियस इन नेचर। इन नेचर मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब क्या है। होमोजीनियस को समझने से पहले हम एक पॉइंट यहां पे समझते हैं। देखो, जब मैं नंपाई देखता हूं, नंपाई इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई ऐड अ पेज हियर, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे नंपाई भी मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, फॉर एग्जांपल 6, 7, 8, 9। और लिस्ट भी मैं ऐसे ही डिफाइन करता हूं 6, 7, 8, 9, ठीक। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज माय numpy एरे। अब एरे क्या है, दिस इज अगेन अ डिबेटेबल टॉपिक, मैं इस पे भी बात करूंगा। एंड दिस इज माय सिंपल लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं अपने पाइथन में। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का डेटा सेम है, दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेम है, लेकिन दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंट है। numpy का आर्किटेक्चर है कि ये जो डेटा होना चाहिए ये सिमिलर सिमिलर टाइप का होना चाहिए, यानी कि सिमिलर डेटा टाइप का होना चाहिए। अब लिस्ट का मतलब होता है कि इसमें सिमिलर भी हो सकते हैं, नॉन सिमिलर भी हो सकते हैं। मतलब लिस्ट क्या होता है, इसका नेचर होता है हेटेरोजीनस। इसका नेचर होता है हेटेरोजीनस। तो हेटेरोजीनस का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाया जिसमें मैंने लिखा 6, 1.2, 3.6, 4, सो ये लिस्ट में एक्सेप्टेबल है। बट अगर मैं यही चीज नंपाई में करूं, मैं नहीं लिख सकता हूं 6, 1.2, 3.6 या 4, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। या तो मैं सारे एलिमेंट्स को एज इंटीजर ले रहा हूं, या तो मैं सारे एलिमेंट्स को एज फ्लोट ले रहा हूं। दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है नंपाई में। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन बिटवीन नंपाई एंड लिस्ट। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिस्ट और नंपाई में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है एक्सेसिबिलिटी में। याद रखना, दोनों में एक्सेसिबिलिटी स्पीड डिफरेंस है। नंपाई की एक्सेसिबिलिटी स्पीड बहुत ज्यादा है एंड लिस्ट की एक्सेसिबिलिटी स्पीड कम है। क्यों ज्यादा है क्यों कम है वो भी समझते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाई है 2, 3.6, 4.5, 8। सो दिस इज माय लिस्ट। मैंने एक नंपाई बनाई है, या अभी मैंने कहा नंपाई इट कैन ईदर बी इंटीजर और इट कैन बी फ्लोट, बट इट कैन नेवर बी बोथ। ये दोनों नहीं हो सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए मैंने लिखा 6.3, 2.1, 4 एंड 3.0। सपोज फॉर एग्जांपल ये है मेरा डेटा। ओके, यहां पे क्या लिस्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही, दिस इज नंपाई। लिस्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही, जब एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा उसके बाद इसको जरूरी चेक करना होगा कि नेक्स्ट डेटा टाइप क्या होगा एलिमेंट का। उसके बाद एक और चेक करना होगा कि इस एलिमेंट का डेटा टाइप क्या होगा। उसके बाद एक और चेक करना होगा इस एलिमेंट का डेटा टाइप क्या होगा। दैट मीन्स कि हर एक इंस्टेंस पे एक पॉइंटर लग जाता है जो हर एक डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है कि ये किस डेटा टाइप का है। बिकॉज द थिंग इज कभी कभार हम जब लिस्ट पे ऑपरेशंस करते हैं तो देखो मैं ऐसे बोलूंगा, स्ट्रिंग को हम किसी भी
स्ट्रिंग को हम किसी भी न्यूमेरिक डेटा के साथ एडिशन नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बट एडिशन नहीं कर सकते। सो दीज ऑपरेशन डिफरेंसेस आर देयर। ठीक, ये ऑपरेशन डिफरेंसेस हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें कुछ ऐसा आया, इसमें कुछ पहला स्ट्रिंग डेटा आया, तो वो स्ट्रिंग डेटा इसने चेक किया लिस्ट में, इट इज मैंडेटरी टू चेक द डेटा टाइप ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। सो ये होता है लिस्ट में प्रॉब्लम। लेकिन नंपाई में ये प्रॉब्लम नहीं है। नंपाई में अगर पहला फ्लोट है तो पूरा का पूरा जो नंपाई एरे है वो सारा फ्लोट होगा, इसमें इंटीजर की गुंजाइश ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज द नंपाई इज ऑफ होमोजीनियस नेचर। वैसे अगर मैंने इसमें डाला 2, 3, 6, 8, अगर इसने पहले ही देखा इंटीजर है, इसको बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो इंटीजर है कि फ्लोट है, बिकॉज इटसेल्फ नंपाई इज होमोजीनियस ऑफ नेचर। सो दिस इज द स्पीड चेक। ठीक, इंप्लीमेंटेशन अगेन इट इज इजी, इंप्लीमेंटेशन में इजी है, एक्सेसिबिलिटी में इजी है एंड स्पीड अप है। सो कहीं ना कहीं हम नंपाई को प्रिविलेज देते हैं स्पीड के कारण व्हेन इट कम्स टू द नंबर। देखो, नंबर के बारे में हम प्रिविलेज देते हैं नंपाई एरे को, ना कि हम लिस्ट को देते हैं। लेकिन जब हमें रिप्रेजेंट करना होगा स्ट्रिंग, इंटीजर एज वेल एज फ्लोट, तब हम नंपाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज नंपाई का कोई भी एंगल से हम, कोई भी कॉर्नर से हम स्ट्रिंग डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इट इज ओनली बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल डेटा। दैट इज द पॉइंट। अब उसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई यहां से कोई एरे दी है एंड एरे इज समथिंग लाइक दिस। अब एरे इज समथिंग लाइक दिस 2, 3.3, 6, 8, 9। सर जी यहां पे तो ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है। मुझे बोले रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर आएगा कि फ्लोट आएगा? ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। अब इसी को हम थोड़ा समझते हैं। देखो, ये सिनेरियो वाइज मैं बोलता हूँ। कभी कभार सीबीएसई इस बारे में भी पूछती है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो रिजल्ट क्या आएगा। वही चीज आपको समझनी है यहाँ पे। देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि आपने जो कोई सामान खरीदा है वो आपने खरीदा है फॉर एग्जाम्पल 80.85 में। ठीक, ये चीज आपने खरीदी है। देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये मैं हटा नहीं सकता हूं बिकॉज ये मुझे पे करना है। ठीक, ये मुझे पे करना है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैंने कोई सामान फॉर एग्जाम्पल 70 में खरीदा है। ठीक, ये जो है ना, ये वाला फ्लोट, मुझे अगर मैंने ये वैल्यू हटाया, आप देखो मुझे कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा। इट मीन्स दैट 85 पैसा मैं कंटिन्यूअसली गवा रहा हूं। अब यही चीज फॉर एग्जाम्पल 10 लाख कस्टमर्स आए, अगर 10 लाख कस्टमर्स आए, हाउ इट इज पॉसिबल दैट मैं 0.85 सेक्रीफाइस कर रहा हूं उस 10 लाख के बजाय, जो मुझे कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। दैट मीन्स कि जो डिसिमल के बाद का डेटा है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट डेटा साबित हो सकता है रिगार्डिंग फाइनेंस, रिगार्डिंग अकाउंटेंसी, रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक डेटा, रिगार्डिंग सर्वेज। क्योंकि जो नंपाई है ये हम साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हम ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इस्तेमाल करते हैं। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में डेसिमल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखो, आप अगर फॉर एग्जांपल इसी चीज को कैलकुलेट करोगे, कहीं ना कहीं आप एक बहुत ज्यादा वेरिएशंस में आओगे इफ यू विल नॉट टेक दिस 85। So you have to pick up this 85 इसको important priority मिलनी चाहिए 0.85 को, because it represents something। ठीक, लेकिन इंस्टेड अगर मैं ये 7 के बाद पॉइंट डालू और 0 डालू, 70 मीन 70। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 80.85 और उसके बाद 80.85, ये अगर आप देखोगे दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। So this will be the answer. That means 1.70 पैसा मैं गवा रहा हूं। ठीक, लेकिन यही चीज अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे मैं कर रहा हूं 70.0, अब देखो 0140, ये चीज आ रही है आंसर में। ठीक है, तो मेरा आंसर वेरी नहीं करता है अगर मैं .0 डालू। सिमिलर केस है नंपाई का भी। नंपाई बोलता है कि मुझे पता है मैं स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए इस्तेमाल होता हूं, मैं साइंटिफिक डेटा के लिए इस्तेमाल होता हूं। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो डेसिमल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग सर्वेज, रिगार्डिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको हटा नहीं सकता हूं। इंस्टेड के मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, मैं जो इंटीजर को ले रहा हूं, मैं इंटीजर को ही एज अ फ्लोट ले रहा हूं।
ये हर एक इंटीजर के पीछे डॉट डालेगा। सो इस इंटायर एरे को ये क्या बनाएगा, फ्लोट टाइप। दैट मीन्स कि हर हाल में इंटीजर तो फ्लोट होगा इफ वन ऑफ द एलिमेंट इज फ्लोट। ठीक, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे हुआ, फिर तो ये चीज चेक हुई, उसके बाद ये चीज भी चेक हुई, उसके बाद ये चीज ना, ऐसा नहीं होता है। जब इसने फ्लोट देखा, एक पहला चेक मारेगा, जब इसने फ्लोट देखा, ठीक, फ्लोट देखने के बाद ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूसली सारे एलिमेंट्स को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। अब अभी के लिए जो मैंने बोला कि इंटीजर है तो सारा कुछ इंटीजर होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए what we call as a big O of n, big O of n। कभी कभार ये कॉम्प्लेक्सिटी लग जाती है इसमें, कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेंस के लास्ट पे इसको फॉर एग्जांपल 9.0 मिला, वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम देखेंगे इट इज बिग O of 1, पहले एलिमेंट में ही ये जज करता है कि बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे। तो ये चीज आपको समझनी है कि जो हम डेटा दे रहे हैं यहां से, वो कहीं ना कहीं आपको एज ऑफ होमोजीनियस ही डालना है, ताकि आपकी जो एरे है उसमें टाइम ना लगे प्रोसेस होने में। ठीक, ये मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो समझा रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो रिजल्ट में क्या आएगा। ओके, नाउ द थिंग इज नमपाई, ऐसे हमने भी बात की, नमपाई क्या होता है, न्यूमेरिकल पाइथन। ओके, अब हम बोलेंगे, अब हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। अब कमांड प्रॉम्प्ट कैसे हम ओपन करते हैं वो चीज समझो। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद सीधे कीबोर्ड पे नजर डालो, कीबोर्ड पे होगा एक ऐसा कुछ बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहां पे आपको टाइप करना है CMD। ठीक, CMD आपको टाइप करना है। जैसे आपने CMD टाइप किया तो ऐसी ब्लैंक स्क्रीन आपको आ जाएगी। ब्लैंक स्क्रीन आने के बाद what you have to type, you have to say pip install numpy, this is what you have to say, pip install numpy। ये जो pip है it stands for python installation package। install is the command, यानी कि क्या चीज आपको इंस्टॉल करनी है विद हेल्प ऑफ pip। लिखना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपको सिंपली लिखना है pip install numpy। जैसे मैंने ऑलरेडी numpy इंस्टॉल करके रखा है तो ये मुझे आंसर देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो वो चीज आपको नहीं आएगा, आपके केस में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। So requirement already satisfied। Okay, this is how you can install it। अब इसके बाद मुझे दो चीजें और समझानी है, ठीक है ना, that is called as keywords। अब कीवर्ड्स में दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट keywords हैं। One is called as import keyword, another is called as keyword। देखो, आपने numpy इंस्टॉल किया, वो किसी जगह पे सेव हुआ। ठीक, आपने देखो ये आपका पूरा कंप्यूटर है, यहां पे समझो यहां पे आपका numpy इंस्टॉल हुआ। जहां पर आपको नहीं पता है कि चलो आप समझो कि आपने इंस्टॉल किया, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कि numpy कहां पे इंस्टॉल हुआ, लीव इट। लेकिन आपने ओपन किया सपोज फॉर एग्जांपल VS कोड जब आपने ओपन किया, VS कोड में आपको कोड लिखना है। यहां पे आपको क्या लिखना है, सिंपली इंपोर्ट numpy। इंपोर्ट numpy का मतलब होता है कि जहां पर भी numpy इंस्टॉल हुआ है उसको मेरे प्रोग्राम में लाओ, खत्म। इंपोर्ट का मतलब होता है लाना, क्या चीज लाना, numpy को लाना। कहां पे लाना, मेरे प्रोग्राम में लाना। अब जो भी numpy में एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं इस करंट फाइल में इस्तेमाल कर सकता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल करंट फाइल का नाम है xyz.py। अब ये जो xyz.py है इसके लिए सारे numpy के प्रिविलेजेस ओपन है, ये numpy को इस्तेमाल कर सकता है फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ठीक, दिस इज numpy। ओके, अब numpy को इस्तेमाल करने के लिए मैं कंटिन्यूसली numpy लिख सकता हूं, ठीक है ना, या फिर मैं इसको नाम चेंज करूं। चलो अगर आपके लिए कन्वीनियंट रहता है कि मैं numpy ही लिखूं, नो इश्यूज, बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू, आप इसका नाम चेंज करें जो आपके लिए इजी रहे। ठीक, देखो इंपोर्ट का मतलब होता है, इंपोर्ट इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू इंपोर्ट द फाइल और विच इज यूज्ड टू इंपोर्ट द लाइब्रेरी टू अ करंट मॉड्यूल। जैसे करंट मॉड्यूल है xyz.py और ये जो numpy है ये किसी जगह पे इंस्टॉल हुआ है। इस numpy को xyz.py में लाने के लिए मैंने एक कीवर्ड इस्तेमाल किया, दैट इज इंपोर्ट। ठीक, उसके बाद इसी numpy का नाम चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं एक कीवर्ड दैट्स कॉल्ड एज। ओके, अब ये जो numpy है और ये एज है, अगर मैं ऐसे ही लिखूं इंपोर्ट numpy as np,
मतलब ये है कि numpy एक ही है, अब इसका नाम चेंज मैंने किया np में। अब instead of writing numpy again and again I can use np। जैसे आपको मैं ऐसे समझाऊंगा, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल रमेश है, ठीक, आपको बोलते हैं रम्मी, ठीक, आपको अपने दोस्त बोलते हैं रम्मी, ओके, ऐसे ही मतलब आप दिल पे नहीं लेना, जस्ट नेम, आपको लोग आपने अपने दोस्त बोलते हैं रम्मी। दैट मीन्स कि रमेश और रम्मी एक ही बंदा है, चाहे वो रम्मी को बुलाए, चाहे वो रमेश को बुलाए, चाहे वो रम्मी को खिलाए, चाहे वो रमेश को खिलाए, चाहे वो रम्मी की जेब से पैसे निकाले, चाहे वो रमेश की जेब से पैसे निकाले, हैं तो एक ही आदमी ना। अब चाहे आप नमपाई बोलो या एनपी बोलो, है तो वो एक ही, चाहे आप np डॉट एरे बोलो या फिर numpy डॉट एरे बोलो, they are all the same, no difference at all। this is what is called as important as keyword। I hope यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे एक प्रोग्राम लिखेंगे, इस पे अपनी नोटबुक उठाना, इस प्रोग्राम को मेहरबानी करके अपने नोटबुक्स पे चिपकाना, ठीक, आफ्टर दिस डिस्कशन। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे मैंने स्टेप्स बोले, सबसे पहले यू हैव टू इंस्टॉल numpy। इंस्टॉल कैसे numpy करते हैं वो मैंने आपको बोला। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपल कोड क्या लिखना है वो आपको याद रखना है। आपको यहाँ पे लिखना है बच्चे इंपोर्ट। अब इंपोर्ट कीवर्ड क्या है, इंपोर्ट एक कीवर्ड है जो किसी बाहर के फाइल को मेरे करंट प्रोग्राम में लाता है, ठीक, मेरे करंट मॉड्यूल में लाता है। इंपोर्ट क्या, मुझे इंपोर्ट करना है, numpy इंपोर्ट करना है। फिर उसके बाद एज, ठीक, उसके बाद यहां पे लिखना np, मतलब इंपोर्ट करो numpy को, उसका नाम चेंज करो तो np। नाउ इंस्टेड ऑफ numpy आई कैन यूज np, ओके। उसके बाद आप लिखना यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, एरे नाम, आप arr लिखो, आप 10 लिखो, वट एवर, आप x लिखो, y लिखो, z लिखो, वट एवर यू हैव टू मेंशन, यू कैन, एरे arr एरे। उसके बाद np डॉट एरे। अब ये एरे क्या है समझो, दिस एरे इज मेथड विच इज प्रेजेंट इनसाइड एन numpy। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रीडिफाइंड कोड। ये जो प्रीडिफाइंड कोड एरे है, ये मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ये बना बनाई चीज है इस numpy के लाइब्रेरी में। जब इस numpy के लाइब्रेरी में बना बनाई चीज है तो मैं क्या बनाऊं, इसको नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, खाली इस्तेमाल करने की जरूरत है। कैसे इस्तेमाल करने की जरूरत है, सिंपल लिखो numpy डॉट एरे, दैट्स इट, numpy डॉट एरे, numpy डॉट एरे। उसके बाद इसके अपने पेरेंट्स आएंगे, उसके बाद सिंपल एक लिस्ट को डिक्लेयर करना है, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। उसके बाद बंद करो, देन से प्रिंट arr, you are ready to go, that's it। this is what is called as a simple normal program how we can generate an array, okay। और इसका जो रिजल्ट आएगा it will be 10, 20, sorry 2, 3, 4, 5, 6, ये लिस्ट ही आएगा, बट ये वाला लिस्ट नहीं है। दिस इज नाउ एन एरे, जो कैसे बनी, जो numpy से बनी। क्या आपने एरे बनाई, नहीं बनाई, ये एरे ऑलरेडी बनी थी numpy में। दिस इज अ प्रीडिफाइंड कोड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज np डॉट एरे, ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये जो एरे होती है ये होती क्या है, इट इज अ होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके। जैसे लिस्ट की इंडेक्सिंग होती है वैसे इसकी भी इंडेक्सिंग होती है। बिफोर वी जंप टू द मेथड्स, हमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स को समझना है। व्हाट इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स is nothing but a collection of data which is setted in the form of rows and columns। सिंपल सी बात है, वो कलेक्शन जहां पर हम डेटा को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स में लाते हैं। जैसे अगर मेरे पास कुछ डेटा है ABCDEFGHI, अगर आप देखोगे मैंने इनको इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स में रखा, दीज आर माई रोज एंड दीज आर माई कॉलम्स। चलो मैं एक सिंपल सी डायग्राम इसकी बनाता हूं ताकि आपको समझ आए। सपोज डायग्राम में एक मैट्रिक्स बनाऊंगा यहाँ पे, एंड मैट्रिक्स इज समथिंग लाइक दिस। सपोज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे मैं जो ये वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। अब ये जो है ना ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला, इनको हम कहते हैं रोज। सो व्हेन वी आर अरेंजिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स, ठीक, दिस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। अब इसी में आती है 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स, ठीक। या फिर अब आप एरे कहो या मैट्रिक्स कहो, बिल्कुल सेम है,
ठीक, मैट्रिक्स में भी कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन वो होमोजीनियस होनी चाहिए, एरे में भी कलेक्शन ऑफ डेटा वो होमोजीनियस होनी चाहिए। अब आप मल्टी डायमेंशन, ये सॉरी, अब आप एरे बोलो या मैट्रिक्स बोलो, वन इन द सेम थिंग। अब यहाँ पे एक टाइप आता है दैट्स कॉल्ड एज वन डायमेंशनल। ठीक, वन डायमेंशनल का मतलब होता है having number of columns, having number of columns but single row, this is what we called as, okay, this is what we called as 1D array। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिखो 1, 2, 3। अब देखो, दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 3, दिस इज ओनली रो 1। सो वन डायमेंशनल मैट्रिक्स में क्या होता है, बहुत सारे कॉलम्स लेकिन एक सिंगल रो होता है, एंड इसी वन डायमेंशनल एरे को हम बच्चे वेक्टर कहते हैं। ठीक, मैथमेटिक्स के टर्म में वेक्टर कहते हैं। सो दिस इज अ सिंपल एंड नोटेबल थिंग, दिस इज वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब होता है जब हमारे पास दो सिंपल दो रोज होंगे। ठीक, ऐसे करके 2D का मतलब होता है ऐसे 1, 2, 3 कॉमा करके यहाँ पे 4, 5, 6। ये जो मैट्रिक्स होती है या ये जो एरे होती है दिस कॉल्ड 2D एरे। अब देखो, दिस इज सिंपल, कॉलम कितने भी हो लेकिन रो 2 होनी चाहिए, और रो पे ही हम डायमेंशंस का नाप लेते हैं। ठीक, उसके बाद आता है 3D में अगेन 3 रो n कॉलम। ठीक, जितने भी आपको कॉलम मर्जी है होने दो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द 3 कॉलम शुड बी देयर। ओके, एंड मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है बहुत सारे रोज होने चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8 रोज एटसेट्रा एटसेट्रा। सो 1D एरे को हम वेक्टर कहते हैं। 2D एरे जो होती है इसमें 2 रोज होते हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, दैट डजंट मैटर फॉर यू, बट 2 रोज डिफाइंस दैट इट इज अ 2 डायमेंशनल एरे। Okay, this is a simple thing and this is a sortable thing. I believe that ये समझ में आया हो। Now let's move towards one of the important things that's what we call as and the maths of NumPy। methods of NumPy में हम 2, 4, 5 मेथड पढ़ेंगे ताकि आपको भी समझ आएगा, हम मुझे में मजा आए पढ़ने में। ठीक है ना। ओके, सबसे पहले है दैट इज एरे। एरे एक मेथड है, ठीक है ना। एरे एक ऐसी मेथड है जो हम यूज करते हैं एरे को बनाने के लिए फ्रॉम लिस्ट। सो दिस मेथड एक्चुअली कन्वर्ट्स लिस्ट टू एरे। कैसे करती है वो समझते हैं। सिंपली np डॉट एरे, यहां पे आप लिस्ट डालो। ठीक, लिस्ट डाला, उसको एक वेरिएबल में सेट किया, उस वेरिएबल को प्रिंट किया, आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगी एरे। ओके, यहाँ पे दिस इज सिंपल कोड। चलो आपके लिए मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए आई विल मेंशन अ कोड एज वेल। ठीक, कोड भी लिखता हूँ मैं। ठीक है ना। कोड कैसे मैं लिखूंगा, सिंपल, यहाँ पे पहला जो है दैट इज एरे। ओके, यहाँ पे लिखना है सिंपल इंपोर्ट numpy एज np, पहले हुआ। ठीक, अब उसके बाद लिखना है यहाँ पे arr इक्वल np डॉट एरे, क्योंकि एरे की ही मेथड है। देन उसके बाद यहाँ पे आप मेंशन करो 1, 2, 3, 4। ओके, इसको बंद करो, देन प्रिंट एरे। यहाँ पे आप अगर आप चाहते हो कि हम हम यहाँ पे लिस्ट ना दे, आप यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया x, देन उसके बाद मैंने इसमें लिखा 2, 3, 4, यहाँ पे पास किया x। अगेन सो दिस इज अगेन अ सिंपल एंड इजीएस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, आप ये भी कर सकते हो। ठीक, उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज दैट्स कॉल्ड इज अरेंज। ओके, सेकंड थिंग इज अरेंज, ARRANG। अरेंज इज अगेन मेथड विच इज इन NumPy। होता क्या है, ये एक एरे क्रिएट करता है विद रेंज ऑफ नंबर। जैसे हमने रेंज पढ़ी है वैसे हम अरेंज पढ़ते हैं। सो एक्चुअली व्हाट इज दिस, क्रिएट रेंज ऑफ नंबर्स। ठीक, लेकिन ये जो रेंज होती है ना, ये होती है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक दिस। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्किंग। अब लिखना सिंपली इंपोर्ट, देन हियर सी NumPy एज np। अब ये जो मैं np में लिख रहा हूँ, इट इज नॉट मेंडेड दैट यू विल टेक np ओनली। यू कैन टेक a import NumPy as a, import NumPy as b, import NumPy as c, import NumPy as d। जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद लिखो यहाँ पे x इक्वल, या मैं एक एरे क्रिएट करूंगा 2, 3, 4, 5।
ये मैं एक एरे क्रिएट करूंगा. ऑल्दो आई डोंट नीड दिस लिस्ट इन अरेंज फंक्शन. मैं आपको दिखाऊंगा हम अरेंज करते हैं. अगर आप इस वाले को स्किप करते हो आप कर सकते हो. यू कैन पुट हैश एज ए कमेंट हियर. यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल. देखो आई क्रिएट अ वेरिएबल एज ARR. ठीक. अब ARR के बदले आप कुछ और भी लिख सकते हैं. दैट्स योर जुरिसडिक्शन. सिंपली से np.arrange. np.arrange लिखने के बाद यहाँ पे मेंशन करो क्या 1 10 एंड 2. याद रखना वहां पे भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था. दिस विल बी माई स्टार्ट, दिस विल बी माई एंड एंड दीज आर माई स्टेप्स. यानी कि अगर मैं एक से स्टार्ट कर रहा हूँ आई जंप टू 3, आई जंप टू 5, आई जंप टू 7 एंड जंप टू 9. 10 पे मुझे रोकना है तो 10 पे ही रुकेगा. सो रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा 1 3 5 7 एंड 9. सो यहाँ पे जब मैं प्रिंट करता हूँ ARR, सो इंस्टेड ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा. इंस्टेड की ये ऐसे प्रिंट हुआ 1 3 5 7 9 जो कि हमने देखा है रेंज फंक्शन में. ये कुछ ऐसे प्रिंट होगा 1 3 5 7 9. दोनों में डिफरेंस है. दिस इज नाउ एन एरे बट दिस इज सिंपली एन इंटीजर डेटा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंज एंड रेंज. मे बी आपके साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड रेंज. ओके. उसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल. दैट्स कॉल्ड एज जीरो एरे. ओके. हम कैसे जीरो एरे क्रिएट कर सकते हैं. सो देयर इज अ थर्ड फंक्शन कॉल्ड जीरोस. ओके. अब हम जीरोस को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप समझना. ठीक. जीरोस को इस्तेमाल करने के लिए सिंपली np.zeros. ओके. जितने आप जीरोस में एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे उतना लंबा कॉलम्स एडअप हो जाएंगे. हैं क्या वो मैं समझाता हूँ. सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंपोर्ट numpy. यहाँ पे मैं चेंज करूंगा एज x. आपकी मर्जी है. x लिखो, b लिखो, y लिखो, व्हाटएवर. ठीक. उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ARR. एरे के बदले आप कुछ और भी लिख सकते हैं x.zeros. जीरोस. ठीक. उस जीरोस में आप सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 मेंशन करेंगे. ये जो जब आप लिखेंगे ना प्रिंट ARR जो इसका रिजल्ट आएगा ना इट विल बी समथिंग लाइक दिस. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. 0 डॉट कमा करके 0 डॉट कमा करके. ठीक. ओके. सॉरी आई थिंक दिस कॉमा इज नॉट हियर. ये कॉमा में नहीं डालेगा डेटा. ठीक. ये द रिजल्ट विल बी लाइक दिस 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट. अब देखो दिस इज अ वेक्टर. ठीक. अच्छा अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इसमें थोड़ा बहुत चालाकी की आप ऐसे लिखो 3, यू विल गेट 3x3 मैट्रिक्स बट विथ 0. देखो 0 हियर इज फ्लोट. याद रखना 0 हियर इज फ्लोट. इट इज नॉट एन इंटीजर. ठीक. बिकॉज इंटीजर और फ्लोट में एक ही डिफरेंस है. दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है लेकिन डेसिमल और इंटीजर में एक डिफरेंस है. दैट इज दे फ्लोट कंटेन्स डॉट डेसिमल. जैसे अगर मैं लिखूं 0 हियर इज 0 पॉइंट. दिस रिप्रेजेंट्स इंट, दिस रिप्रेजेंट्स फ्लोट. ऑल्दो मैथमेटिक्स में कोई इसमें डिफरेंस नहीं है बट द थिंग इज पाइथन में है डिफरेंस. पाइथन में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द मेमोरी, इन रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा. दिस इज जीरोस. अब इस जीरोस को चेंज करो 1 से. ठीक. सो फोर्थ फंक्शन इज ONES. अब instead of zeros the ones will be printed. This is simple. Okay. So this is what we called as array functions जो हम बिल्कुल easy and simple way में यूज करते हैं. अच्छा अगर मैं ऐसे ही लिखूं फॉर एग्जाम्पल np.eye. ये जो np.eye है ना फॉर एग्जाम्पल आई विल मेंशन हियर 4, 4. ये जो np.ey ही इट विल गिव मी अ डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल का मतलब होता है कि इट विल बी लाइक दिस. सॉरी आई मेंशन हियर 3x3. सपोज आई मेंशन हियर 3, 3. यहाँ पे आएगा फॉर एग्जाम्पल 1 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 1 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 1 डॉट. अब देखो ये जो है ना ये वाले एलिमेंट्स these are called diagonal elements and I से diagonal elements 1 बन जाते हैं. एंड ये जो वाला ये अपर वाला पार्ट है ना ये अपर वाला पार्ट इनको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर. इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर. ये जो है ना ये वाला पार्ट इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर. इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आई फंक्शन. सो ओवरऑल हमने थोड़ा
इन डिटेल इस चीज़ को पढ़ा है। ऑल्दो सीबीएसई में इतना तूफान नहीं है कि इतना ज़्यादा बोलेंगे, बट स्टिल इट इज़ ऑलरेडी डन की अगर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, मुझे नहीं लग रहा है इससे ज़्यादा आपसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, उसमें अगर हम और भी अगर एडअप हम करेंगे, वन इज सम फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन जो हम एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं, सम फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, बिल्कुल सिंपल है। एरे ऐसे ही बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे मीन ढूंढना है, आपने कोई एरे बनाई, आप लिख सकते हो एन पी डॉट मीन, मीन आपने बनाई है, उसमें आप वो एरे डालो, सपोज फॉर एग्जांपल ए आर आर आपने डाला। उसके बाद अगर इसमें मैक्स ढूंढना है, आप लिख सकते हैं एन पी डॉट मीन फॉर एग्जांपल एरे, इस एरे का मुझे मैक्सिमम ढूंढना है। उसके बाद मिनिमम ढूंढना है, सपोज मैक्स, उसके बाद मिनिमम ढूंढना है। मिनिमम ढूंढने के लिए अगेन यू कैन से ए आर आर। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको सम करना है, सम ए आर आर। दिस इज सिंपली मैथमेटिकल एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, अब आप ये भी कर सकते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा आया कि दो दो एरे को आप आपस में एडिशन करो, बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही इजी है। लाइक कैसे हम करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे। जब मैंने ऐसे लिखा तो मेरे पास मैं कुछ ऐसे इस्तेमाल करूँगा, 2, 4, 6, ये वन एरे। उसके बाद मैंने लिखा बी इक्वल टू एन पी डॉट एरे, then here I'll put it for example 8, 3, 6. Okay, then if you say for example print a plus b, a multiplied by b, a division b, a minus b, these are all valid, these are all valid. कभी कभार ऐसा हो सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट विल बी सम ऑफ दिस एरे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एंड दिस आर ऑल वैलिड फॉर द एरे। जैसे हमने लिस्ट में देखा वैसे इसमें भी एरे में भी होगा। उसके बाद अगेन देयर अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्लाइसिंग। अगर मेरे पास स्लाइसिंग जो कि एक बड़ा टॉपिक है, बट उसके लिए मेरे ख्याल से आपको वेट करना होगा, बिकॉज स्लाइसिंग अलग से टॉपिक होगा जहाँ पर हम ऐसी डिटेल में स्लाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली लिस्ट स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, टपल स्लाइसिंग एंड एरे स्लाइसिंग, ये सारा उसी में आ जाएगा। ठीक, देन कम्स रीशेपिंग एंड रैंडम फंक्शन। लेट्स नॉट टेक रैंडम फंक्शन, रीशेपिंग फंक्शन, लेट्स कीप इट ओनली टिल दिस द एंड, लेट्स कीप इट टिल दिस। आज क्या जो लेक्चर है इसके नोट्स बनाना अच्छे से, नोट्स बनाने के बाद मतलब थोड़ा रिवाइज भी करना। रिवाइज करने के लिए आपको सिंपली अपना जो सिस्टम है या फिर मोबाइल फ़ोन है वो इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह कल मैं आपको दो तीन प्लेटफॉर्म्स दूंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कोड लिखने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़ करूँगा जुपिटर नोटबुक एंड नोटबुक एलएम, and I'll share the same code inside the description and you can access it anywhere. So this is all for today's lecture. Inshallah we'll meet soon, जहाँ पर हम और भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, definitely this will help you in AI as well, this will help you in data collection as well, and this will help you in training and accessing the machine learning model as well. So thank you for watching this video. Do subscribe CoIQ YouTube channel. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.